ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8 और श्लोक संख्या 10 पे हम लोग चर्चा किए थे। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परम पुरुषम उपैति दिव्याम। अंतिम समय में जो भक्ति योग योग बलेन, ये कौन सा योग? भक्ति योग के बल पे अपने मन को बिना विचलित किए भक्त्या पूर्वक पूरी तरीके से भगवान में लगा लेता है तो वो उनको निश्चित रूप में प्राप्त करता है। अब आगे बहुत बता रहे हैं। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। Persons who are learned in the Vedas, who utter Omkar, and who are great sages in the renounced order enter into Brahman. And desiring such perfection, one practices celibacy. I shall now briefly explain to you this process by which one may attain salvation. अब आ, आ, भगवान को प्राप्त करने का प्रोसेस तो बता दिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान उसका भी प्रोसेस बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो वैदिक शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, वेद विदा और ओंकार अक्षरम, अक्षर मतलब च्युत हो जाने वाला, और अक्षर मतलब जिसका पतन कभी नहीं होता है, वह है ओंकार। वेद्यम ओंकार वस्तु। हाँ, so यद अक्षरम वेद विदा वदंती, जो ओंकार का आश्रय लेते हैं, उच्चारण करते हैं और वैदिक शास्त्र में के ज्ञाता होते हैं, और साथ ही साथ में who are great sages in the renounced order यतया वीतराग वदंती विसंति यतया वीतरागा। वीतरागा मीन्स समस्त आसक्ति से मुक्त, यानी रिनाउंस ऑर्डर। विरक्त विरक्त ऋषि मुनिगण जो कि वैदिक शास्त्रों में के ज्ञाता होते हैं, ओंकार का उच्चारण करते हैं, वो ऐसा इस ब्रह्मन को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए यत इच्छन्ता, इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्यम चरंती, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। दत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, और इस प्रकार का जो तरीका है इसके बारे में मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा कि कैसे इस तरीके से कोई व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ये भगवान अर्जुन को अभी ये तरीका बता रहे हैं। सो Lord Shri Krishna has recommended her to Arjuna the practice of Sat Chakra Yoga, in which one places the air of life between the eyebrows,
taking it for granted that Arjuna might not know how to practice Sat Chakra Yoga. The Lord explains the process in the following verses. The Lord says that Brahman, although one without a second, has various manifestations and features, especially for the impersonalists. The Akshara or Omkar, the syllable Om, is identical with Brahman. Krishna here explains the impersonal Brahman into which the renounced order of sages enter. तो पिछले श्लोक में भगवान अर्जुन को सचक्र योगा रिकमेंड किए, जिसमें व्यक्ति अपने आईब्रोज, भौहें, आंखों के जो भ्रू कुटी होती है उसके बीच में प्राणवायु को लेके जाता है। सो अर्जुन को इस प्रोसेस को और विस्तार से भगवान समझाने के लिए कुछ व्याख्या कर रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मन जो होता है, ब्रह्म आध्यात्मिक वस्तु ब्रह्म, वो एक है, वन विदाउट अ सेकेंड। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। लेकिन उसके प्राकट्य और मैनिफेस्टेशन और स्वरूप अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्वरूपों में वो प्रकट होता है। विशेष रूप से जो निराकारवादी होते हैं, ब्रह्मवादी निराकारवादी, उनके लिए ये अक्षर ब्रह्म या ओंकार ये ब्रह्मन के समान होता है। क्योंकि ब्रह्म को व्यक्ति कैसे जानेगा? ब्रह्म तो आध्यात्मिक है, तो ब्रह्म के विषय में, ब्रह्म के संपर्क में कैसे आया जाए? इसके लिए वैदिक शास्त्र ओंकार देते हैं। वही ब्रह्म ओंकार के रूप में प्रकट होता है, ओंकार शब्द ध्वनि। और वो वास्तव में कौन है? कृष्ण ही है। कृष्ण गीता में बोलते हैं कि ये जो ओंकार शब्द ध्वनि है वो मेरा ही स्वरूप, ब्रह्म उसको रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जो ब्रह्मवादी या निराकारवादी होते हैं जनरली ओंकार का आश्रय लेते हैं और उसके माध्यम से ओंकार का उच्चारण करके आश्रय लेकर के ब्रह्म में मर्ज होना चाहते हैं, लीन होना चाहते हैं। ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं वो लोग। तो कृष्ण यहाँ पे निराकार ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, जिसमें जो विरक्त ऋषि मुनिगण होते हैं प्रवेश पाते हैं। इसकी व्याख्या भी वो कर रहे हैं। So in the Vedic system of knowledge, students from the very beginning are taught to vibrate Om and learn of the ultimate impersonal Brahman by living with a spiritual master in complete celibacy. तो वैदिक समय में गुरुकुल में विद्यार्थियों को शुरुआत से ही वैदिक ज्ञान दिया जाता है और साथ ही साथ में ओंकार का उच्चारण करने की शिक्षा दी जाती है। और उनको ये जो निराकार ब्रह्म है इसके बारे में शिक्षा प्रदान करने के लिए ओंकार उच्चारण और वैदिक ज्ञान दिया जाता है। और वो अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निवास करते हैं। इस प्रकार से वो ब्रह्मन के दो स्वरूप को रियलाइज, साक्षात्कार प्राप्त कर पाते हैं। कौन कौन सा? एक है ब्रह्मन, निराकार ब्रह्म, और दूसरा परमात्मा फीचर होता है। This practice is very essential for students' advancement in spiritual life. But at the moment, such brahmachari, unmarried celibate life is not at all possible. The social construction of the world has changed so much that there is no possibility of one's practicing celibacy from the beginning of student life. Throughout the world, there are many institutions for different departments of knowledge, but there is no recognized institution where students can be educated in the brahmachari principle. Unless one practices celibacy, advancement in spiritual life is very difficult. Therefore, Lord Chaitanya has announced, according to the scriptural injunctions for this age of Kali, that in this age no process of realizing the Supreme is possible except the chanting of the holy names of Lord Krishna.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जो वैदिक सिस्टम था, स्ट्रिक्ट वैदिक सिस्टम, जो आज के समय में कहीं भी नहीं है, पूरे इस कलयुग के प्रभाव के कारण, उसमें ये पॉसिबल हो पाता था कि जो विद्यार्थी हैं गुरुकुल में गुरुजी के साथ रहते थे और स्ट्रिक्टली कंप्लीट सेलिब्रेशन फॉलो करते थे, काया मनसा वाचा तीनों स्तर में। और इस प्रकार से वो ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त कर लेते थे, ओमकार का उच्चारण करके और वैदिक ज्ञान को प्राप्त करके। और आध्यात्मिक जीवन में प्रकृति के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इसेंशियल प्रैक्टिस हुआ करता था, ब्रह्मचर्य पालन करना और ओमकार का उच्चारण, वैदिक नॉलेज गुरु जी से प्राप्त करना। लेकिन आज के समय में, आधुनिक समाज में, इस प्रकार का ब्रह्मचारी ट्रेनिंग असंभव हो चुका है। ऐसे अनेकों कॉलेज, इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे अनेकों प्रकार के अलग अलग डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज ब्रांचेस सिखाया जाता है। लेकिन एक भी ऐसा ऑथराइज या रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे स्टूडेंट्स को ब्रह्मचारी प्रिंसिपल पर ट्रेनिंग दिया जा सके। क्योंकि जब तक कोई ये सेलिबेसी पालन नहीं करता है, उसका आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना बहुत कठिन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अ, जो है सबसे पावरफुल एंड मोस्ट सुटेबल सिंपल प्रोसेस वैदिक शास्त्रों से लेके अनाउंस किए। इस युग में, कलयुग में, हरे कृष्ण महामंत्र के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये भगवान को, या ब्रह्मन, परम ब्रह्म, भगवान को रियलाइज करने का, साक्षात्कार प्राप्त करने का अ, जो एकमात्र तरीका है इस कलयुग में, वो है हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। क्योंकि बाकी जो प्रोसेसेस हैं उसमें जो नियम कानून, नियम है, सबसे पहला नियम तो स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य का पालन करना, जो आज के समय में कोई कर नहीं सकता है, कोई कर नहीं पाता है, क्योंकि ऐसा ट्रेनिंग ही नहीं, किसी भी स्कूल कॉलेज में इस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। और इसके अलावा वैदिक ज्ञान को प्राप्त करना, तो उसके लिए भी व्यक्ति योग्य नहीं। लेकिन अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो वो धीरे धीरे स्वतः ही सारे माया से मुक्त हो जाता है। और ना केवल कृष्ण को रियलाइज कर सकता है, जान सकता है, बल्कि कृष्ण को रियलाइजेशन करने के पश्चात जो परम सिद्धि है, किसी के प्रति प्रेम को विकसित करना और उनकी प्रेम में सेवा में लग जाना, ये भी व्यक्ति प्राप्त कर लेता है सिंपली बाय चैंटिंग दिस हरे कृष्ण भगवान। खैर, लेकिन भगवान यहाँ पे अर्जुन को ये पिछले श्लोक में ये योग बलेना भगवान बताए, सट चक्र क्रिया वाला जो योगा है, सट चक्र योगा, तो उसका व्याख्या अभी एक एक करके मान कर रहे हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्य अध्यात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणम। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यहारं मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। आब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तं हर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं ते अहोरात्रविदो जः। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंसते। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत् अहरागमे।
परस्तस्मात् भावन्य व्यक्तो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षरित्युक्तस्तमाहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तत्काम परमम्। भगवान ये परम सिद्धि को प्राप्त करने के बारे में डिटेल में ऐसे वर्णन करते जा रहे हैं। कल हम लोग बाकी नेक्स्ट श्लोक की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।